बालकांड, कामदेव का आश्रम। दूसरे दिन ब्राह्म मुहूर्त में निद्रा त्याग कर मुनि विश्वामित्र तृण शैयाओं पर विश्राम करते हुए राम और लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे राम और लक्ष्मण, जागो, रात्रि समाप्त हो गई है। कुछ ही काल में प्राची में भगवान भुवन भास्कर उदित होने वाले हैं। जिस प्रकार वे अंधकार का नाश कर समस्त दिशाओं में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पराक्रम से राक्षसों का विनाश करना है। नित्य कर्म से निवृत्त हो, संध्या उपासना करो, अग्निहोत्रादि से देवताओं को प्रसन्न करो, आलस्य को त्यागो और शीघ्र उठ जाओ, क्योंकि अब सोने का समय नहीं है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होते ही दोनों भाइयों ने शैया त्याग दिया और नित्य कर्म एवं स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर मुनिवर के साथ गंगा तट की ओर चल दिए। वे गंगा और सरयू के संगम, जहां पर आशी मुनियों तथा तपस्वियों के शांत व सुंदर आश्रम बने हुए थे, पर पहुंचे। एक अत्यधिक सुंदर आश्रम को देखकर रामचंद्र ने गुरु विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह परम रमणीक आश्रम किन महर्षि का निवास स्थान है? राम के प्रश्न के उत्तर में महर्षि विश्वामित्र ने बताया, हे राम, यह एक विशेष आश्रम है। पूर्व काल में कैलाशपति महादेव ने यहां घोर तपस्या की थी। संपूर्ण विश्व उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो उठा था। उनकी तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने शंकर जी के तप को भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उन्होंने कामदेव को नियुक्त कर दिया। भगवान शिव पर कामदेव ने एक के बाद एक कई बाण छोड़े, जिससे उनकी तपस्या में बाधा पड़ी। क्रुद्ध होकर महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र की तेजोमयी ज्वाला से जलकर कामदेव भस्म हो गए। देवता होने के कारण कामदेव की मृत्यु नहीं हुई, केवल शरीर ही नष्ट हुआ। इस प्रकार अंग नष्ट हो जाने के कारण उसका नाम अनंग हो गया और इस स्थान का नाम अंगदेश पडीडीडीएच गया। यह भगवान शिव का आश्रम है, किंतु भगवान शिव के द्वारा यहां पर कामदेव को भस्म कर देने के कारण इसे कामदेव का आश्रम भी कहते हैं। गुरु विश्वामित्र की आदेशानुसार सभी ने वहीं रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने वन से कंद मूल फल लाकर मुनिवर को समर्पित किए और गुरु के साथ दोनों भाइयों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात स्नान, संध्या उपासना आदि से निवृत्त होकर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक प्रकार की कथाएं तथा धार्मिक प्रवचन सुनते रहे। अंत में गुरु की यथोचित सेवा करने के पश्चात आज्ञा पाकर वे परम पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तृण शैयाओं पर जा विश्राम करने लगे।